ये डबल इंजन का सरकार टोटली फेल हो चुका है। आप कुछ भी कर लीजिए, सबको लेकर के मारपीट करने वाला, धर्म को लेकर के मारपीट करने वाला कोई भी हो, इवन हमारा भाई भी हो, तो वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसका हम विरोध करते हैं। तो बिहार सरकार का जो शासन प्रशासन है टोटली फेल हो चुका है। वैसे भी हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का हमेशा इंस्ट्रक्शन हम लोग को रहता है कि जाति धर्म भाषा को लेकर के हमेशा हम लोग सॉफ्ट हैं। एक व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या हो जाना, और वो भी उस इलाके में जो पोस्ट कॉलोनी मानी जाती है, राजधानी पटना की। भगवान भरोसे बिहार के लोग चल रहे हैं, शासन प्रशासन दोनों फेल। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे करीब 20 साल बाद एक मंच पर आए और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया कि कह रहे हैं कि लोगों को मारो लेकिन वीडियो शूट मत करो। ये राज ठाकरे बोल रहे हैं। देश में भले ही राष्ट्रभाषा ना हो, लेकिन हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। लेकिन कुछ राज्यों में हिंदी भाषियों को लेकर जिस तरीके से विवाद चल रहा है और अब बात मारपीट पर आ गई है, वो हम सबके सामने है। ताज़ा मामला महाराष्ट्र का है, जहां पर हिंदी भाषा बोलने को लेकर कई प्रवासी लोगों के साथ मारपीट हो रही है। जो मनसे के कार्यकर्ता हैं वो आए दिन इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज कुमार जी हैं, कांग्रेस सांसद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि भाषा विवाद चल रहा है? पूरा देश की करीब 30% से ज़्यादा आबादी जो है वो हिंदी भाषा बोलती है। ऐसे में किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपराधी चाहे कोई भी हो, भाषा को लेकर के मारपीट करने वाला, धर्म को लेकर के मारपीट करने वाला कोई भी हो, इवन हमारा भाई भी हो, तो वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसका हम विरोध करते हैं। चाहे कोई भी हो, यदि इंडिया गठबंधन का लोग भी हो और वो भाषा को लेकर के किसी व्यक्ति को मारपीट कर रहा है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बिहार में भी बहुत सारे पंजाबी हमारे जाते हैं, तो क्या हम भाषा के वो पंजाबी बोलते हैं तो उनको हम मारेंगे? यही हमारा फ़र्ज कहता है। ज़रूर हमारे लाखों बिहार के भाई जो हैं हिंदी भाषी हैं, भोजपुरी भाषी हैं, जो जा कर के वहाँ रहते हैं और आप उनको मारते हैं। कोई भी हो, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका हम विरोध करते हैं। और ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। भारत में लोकतंत्र देश है, इसमें सभी लोग को आज़ादी मिला है बोलने का, रहने का और चलने का। इसमें आप रोक नहीं लगा सकते हैं। तो मतलब इसका हम कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। वैसे भी हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का हमेशा इंस्ट्रक्शन हम लोग को रहता है कि जाति धर्म भाषा को लेकर के हमेशा हम लोग सॉफ्ट हैं और सभी जाति सभी धर्म सभी संप्रदाय और सभी भाषा को लेकर के हम लोग चलते हैं, सभी को सम्मान करते हैं। अगर ऐसा कोई किया है, ऐसा कोई कर रहा है तो वो गलत है, उसका हम लोग विरोध में हैं। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग आवाज़ भी उठाएंगे। सर, अभी आपने इंडिया गठबंधन का नाम किया। आप ही की पार्टी के अलाइज हैं वो उद्धव ठाकरे, और वो अपने कज़न जिनके जो मारपीट हो रही है महाराष्ट्र में, उनकी पार्टी के ही लोग कर रहे हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे करीब 20 साल बाद एक मंच पर आए और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया कि कह रहे हैं कि लोगों को मारो लेकिन वीडियो शूट मत करो। ये राज ठाकरे बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं पुष्पा स्टाइल में कि हम झुकेगा नहीं साला, इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। आप ही के अलायंस के? देखिए, मैं अलायंस में बहुत सारे भारत देश में बहुत सारे पार्टनर हैं। मैं अलायंस के ऊपर में हमारे वो पार्टनर है उद्धव ठाकरे जी, मैं उनका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडिया अलायंस के आप पार्टनर हैं और इस प्रकार का कहने का मतलब आप यूपी से बिहार से बहुत सारे लोग जाके महाराष्ट्र में रहते हैं और उन गरीब भाइयों को, खासतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग ही रहते हैं जो मजदूरी करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, जो रोड साफ़ करते हैं, जो आपका घर साफ़ करते हैं। वैसे भाइयों को यदि आप मारिएगा तो मुझे लग रहा है कि गलत होगा। अगर आप मन से अगर इस प्रकार के बोल रहे हैं तो ये भी गलत है, इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। व्यक्तिगत अगर आप मुझसे पूछिएगा तो इसका हम कभी भी समर्थक नहीं थे और कभी भी नहीं रहेंगे कि कोई भाषा के नाम पर, कोई नेम प्लेट के नाम पर कोई किसी को मारे। इसका हम समर्थक नहीं, चाहे कोई भी हो, इंडिया गठबंधन का अलायंस पार्टनर हो, इंडिया गठबंधन का नेता हो, इसका समर्थन हम नहीं करते। हम मुझे लग रहा है कि आदरणीय राहुल गांधी जी भी नहीं करेंगे। सर, अंतिम सवाल आपसे ये लूँगा कि अभी बिहार में जिस तरीके से कल एक उद्योगपति की हत्या कर दी गई, चंद साल पहले उनकी बेटी की भी हत्या की थी, हालांकि उसमें कोई लिंक बताया जा रहा है। 14 जून को पटना शहर का तमाम प्रशासन चेंज होता है। ये कहा जाता है कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन 20 दिन बाद ही एक व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या हो जाना, और वो भी उस इलाके में जो पोस्ट कॉलोनी मानी जाती है, राजधानी पटना की। बहुत बेहद दुखद है। इस घटना का जितना हो सके हम निंदा करते हैं। ये शर्मसार करने वाली घटना है।
मैं उस परिवार के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको इस दुख के घड़ी में ताकत दे और वो इस दुख को सह सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार सरकार का जो शासन प्रशासन है टोटली फेल हो चुका है। जहां घटना हुआ है वो एक अपने आप में, वो जो जगह है अपने आप में सभी प्रशासन के बड़े बड़े पदाधिकारी रहते हैं। और घटना को अगर आप नज़र उठा करके देखिएगा वहाँ पर, तो घटना कि 3 घंटा के बाद मैं देख रहा था कि एक ऑफिसर आकर के और मीडिया के चैनल पर वो बयान दे रहे थे कि जैसे हमें सूचना मिला हम तुरंत चले गए। एकदम नहीं गए हैं तुरंत, वो 3 घंटा के बाद वहां पर पुलिस पहुंची है। अगर इमिडिएटली पुलिस पहुंची होती तो उसका जान बच गया होता, लेकिन पुलिस जो है और प्रशासन जो है वो नकारा है, कान में ठेपी डाल करके और सो गया। और आप तो देख ही रहे हैं डबल इंजन का सरकार भी फेल है। अच्छा, आप देखिएगा तो डबल इंजन के सरकार के जितने भी नेता हैं, एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं, मंच पर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि जंगल राज था, 2005 के बाद का दशा बिहार का क्या था मित्रों, हमने बदल दिया। ये कौन सा राज है? ये कौन सा राज है? आप बताइए तो। इसके ऊपर तो आप बयान देंगे नहीं, इसके ऊपर तो आपका मुंह बंद है। तो मैं कहना चाहूँगा ना, ये डबल इंजन का सरकार टोटली फेल हो चुका है। आप कुछ भी कर लीजिए, जो शासन प्रशासन दोनों फेल है, नकारा हो गए हैं। और मैं एक और अपडेट आपका चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा। लगभग 3 से 4 महीना में 115 से 20 लोगों को पटना सिटी के अंदर में मर्डर हुआ है। ये पहला मर्डर नहीं है। पटना सिटी के अंदर में जो शहर है उसके अंदर में 115 से 20 मतलब 24 आवर में एक जान गई है और एक हत्या हुई है। और अपराधियों का जो मनोबल है ना वो चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। अब क्या कीजिएगा, बड़े बड़े इवन नेता लोग, बड़े बड़े हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं, आप और देखिए, अफसोस करने का ये घटना है कि उसका बेटा का 7 साल पहले घटना हुआ था और सिमिलर घटना है, ऐसे ही उसको भी मारा गया। तो आप शासन प्रशासन में बड़े वो बिजनेसमैन था तो कम से कम उनको उनको कम से कम सुरक्षा देना चाहिए था, लेकिन आपने तो किया नहीं। तो सुरक्षा व्यवस्था जो है ना वो फेल हो चुका है। भगवान भरोसे बिहार के लोग चल रहे हैं, शासन प्रशासन दोनों फेल है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से भाषा विवाद पर अपनी बात रख रहे थे सांसद मनोज कुमार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। धन्यवाद।